पहली चीज, अगर आप सिंबल ऑफ जीसस ढूंढेंगे तो सिंबल ऑफ जीसस आपको फिश मिलेगा। तो फिश का सिंबल बना होता है, उसमें जीसस लिखा होता है। अब फिश स्पाइसेस का भी सिंबल है, लेकिन अभी तक ये सारे का सारा जिसे बोलते हैं सर्कमस्टांशियल एविडेंस ऐसा लगता है। 22 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं, जिन्हें हम इक्विनॉक्स कहते हैं। 22 मार्च के बाद दिन जो है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है, रात छोटी होनी शुरू हो जाती है, और चलते चलते 3 महीने बाद सबसे बड़ा दिन 22 जून को आ जाता है, जब हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आजकल मनाते हैं हम। तो वो सबसे बड़ा दिन है, सबसे छोटी रात है। जहां पर सूर्य ने उदय होना है 25 दिसंबर को, उस तरफ वाले आसमान में देखेंगे तो आपको ब्राइट स्टार स्टार सीरियस दिखता है। और ये जो 3 तारे हैं ओरियन बेल्ट के, वो तीनों भी आपको दिखते हैं। और अगर आप एक सीधी लाइन खींचेंगे, वो इन तीनों तारों में से निकलकर इस सीरियस स्टार तक जाएगी, और चारों से लाइन खींचेंगे तो सीधी वहां पॉइंट करती है जहां से सनराइज होता है। अगर आप ज्यूज को देखें, उनकी जब भी कोई सेरेमनी मनाई जाती है तो उसमें वो एक हॉर्न बजाते हैं, और वो जो हॉर्न होता है, अब हॉर्न की आप हिंदी करेंगे तो सींग होता है। हॉर्न हमें बताया जाता है कि वो गाड़ी को बजाते हैं तो हॉर्न होता है। वो शब्द कहाँ से आया है कि पहले लोग खोखला सींग लेके उसमें फूंक मारते थे, तो हॉर्न, ब्लोइंग द हॉर्न होता था। जिस समय आप बिब्लिकल मैजी को देखेंगे, वहां क्या लिखा है? इन क्रिश्चियनिटी द बिब्लिकल मैजी ऑल्सो नोन एज 3 वाइज मेन, 3 किंग्स एंड 3 मैजी। तो 3 राजा आते हैं। नमस्कार। आज हम सभी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर बात करने जा रहे हैं। सामान्य जीवन में ज्यादातर लोग इस विषय पर ध्यान नहीं देते और वो ये भी नहीं सोचते कि इस विषय पर संज्ञान करना चाहिए या इसकी जानकारी लेनी चाहिए। हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में देखते हैं कि किस तरह से चर्च और मिशनरी जो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये किस तरह से अपनी एक्टिविटीज करती हैं। पर सर, यदि हम देखेंगे तो इनकी सारी एक्टिविटीज का केंद्र जो होता है वो होता है बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, उनका मैसेज, और उनका मैसेज लोगों तक पहुंचाना और फिर उनको क्रिश्चियनिटी के फोल्ड में लेना। तो आज हमने सोचा है कि इस विषय पर पहले हम जो क्रिश्चियनिटी पर अपने पॉडकास्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं, उसमें हम इस विषय पर सबसे पहले देख लें कि व्हाट इज द हिस्टोरिसिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट। इस विषय पर हम थोड़ा सा देखें कि उसका वैलिडेशन क्या है और क्या ये चीजें रही हैं। तो इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ आज एज अ गेस्ट हैं श्री नीरज अत्री जी। नीरज सर प्रेसिडेंट हैं नेशनल रिसर्च एंड कंपैरेटिव स्टडीज के, राइटर हैं ब्रेन वॉश्ड रिपब्लिक के, और फिजिक्स के प्राध्यापक हैं चंडीगढ़ में। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। जी, और नमस्ते विवेर, विजय जी। स्वागत सर। हम एक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि आपसे इस विषय पर बात की जाए। हमने आपके पहले भी काफी इस पे प्रबोधन और सारी चीजें सुनी है आपसे। पर ये विषय जो है, लोग, जब हम क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं तो सर इट बिगिंस विद द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट। हम्म, और फिर उनकी लाइफ का स्पैन, उनका मैसेज और किस तरह से उन्होंने यातनाएं झेली, उसको लेकर मिशनरीज काफी काम करते हैं लोगों के बीच में। दे मेक पीपल इमोशनल हम्म, अबाउट लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट। बट हम्म, थोड़ा सा अगर उसके पहले आ जाएं, जैसे हम सर ये भी एक सुनते रहते हैं कि उनका बर्थ तो 25th को हुआ, फिर 1 तारीख को न्यू ईयर क्यों। देर आर न्यूमरस फैक्टर्स जहाँ पे लोगों को क्लियरिटी नहीं है। फिर वो एक्स मास है, 10वां महीना है। हम तो ऐसे ही सुनते हैं सर, आई एम जस्ट अ स्टूडेंट ऑफ दिस। हम्म। तो सर, मैं आपसे पहले जानना चाहूंगा कि व्हाट इज योर टेक ऑन, या आपका क्या इस पे स्टैंड है अबाउट द हिस्टोरिसिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप कैसे देखते हैं इस पूरे इवेंट को, और क्या है ये, व्हाट इज दिस स्टैंड फॉर। सो व्हाट इज द हिस्टोरिसिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट। जी, मुझे लगता है कि आपने बड़ी अच्छी शुरुआत की है, यहीं से होना भी चाहिए। आप अगर हम अगर अपने देश में जो क्रिश्चियनिटी का कर्व है, जो उनका कन्वर्शंस का कर्व है, उसे देखना स्टार्ट करते हैं, तो शुरू होता है जब वास्को डे गामा यहाँ पे पहुंचता है। उसे सी रूट मिल गया यहाँ तक पहुंचने का, और उसके बाद क्रिश्चियन मिशनरीज का आना स्टार्ट हो जाता है। तो अलग अलग वो सेमिनरीज बनाते हैं, और प्राइमरीली क्योंकि उनका एम कन्वर्शन का है, बाइबल उनको बोलता है सबको कन्वर्ट करो, और तब तक कन्वर्ट करते रहना जब तक कि सारे के सारे क्रिश्चियन नहीं बन जाते, जिसे बोलते हैं किंगडम ऑफ गॉड, एंड देन जीसस क्राइस्ट विल कम अगेन। दैट इज राइट सर। व्हाट ये उनका क्लेम है। अच्छा, दूसरी चीज, अब ये अगर उन्हें एस्टैब्लिश करना है तो सनातन धर्म में इतने सारे देवी देवता हैं, भगवान के रूप हैं। तो जैसे ही उन्होंने अपने सेमिनरीज या सेंटर्स बनाए, उन्होंने इन सब पे अटैक करना शुरू कर दिया कि
फॉल्स गॉड्स हैं अकॉर्डिंग टू बाइबल, या ये शैतान है तो इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम 16th सेंचुरी अप टू 20th सेंचुरी, जब तक हम पार्टीशन नहीं हो गया हमारे देश का, तब तक क्रिश्चियंस ने काफ़ी बड़े हमारे देश के भूभाग पे रूल किया। अब पूरा स्टेट मशीनरी उनके पास था। डिस्पाइट दैट, अगर आप 1947 का सेंसस देखेंगे, 1941 का, तो क्रिश्चियंस 1.5 से 2% आपको मिलते हैं। तो एक तरह से ये सारे क्रिश्चियन अपरेटस का एक बहुत बड़ा फेलियर था, कि वो अपरेटस जिसने अमेरिका को पूरी तरह डेसिमेट कर दिया, इंडिजिनस पॉपुलेशंस खत्म कर दी, वहाँ पे क्रिश्चियनिटी एस्टेब्लिश कर दी। ऑस्ट्रेलिया के इंडिजिनस पॉपुलेशन जो जिन्हें मूल निवासी कहते हैं, उन्हें वाइप आउट कर दिया। तो सिविलाइजेशंस की सिविलाइजेशंस इन्होंने समाप्त करके वहाँ पर क्रिश्चियनिटी को इम्प्लांट कर दिया। लेकिन यहाँ पर वो सफल नहीं हो पाए, तो उसका जो क्रेडिट जाता है, जो श्रेय जाता है, वो हमारे पूर्वजों को जाएगा कि जो इनके झांसे में नहीं आए। अब दूसरा, जब मैं ये बात करता हूँ तो कई बार लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि झांसे का क्या मतलब है, अगर क्रिश्चियनिटी अच्छी है तो व्हाई नॉट अडॉप्ट इट, विच इज एब्सोल्युटली राइट। स्टैंड होना भी यही चाहिए कि जो चीज़ अच्छी है हम उसे स्वीकार कर लें। क्योंकि पहली बात तो, अगर आप वेदों को देखें, उनमें भी यही कहा जाता है कि लेट नोबल डीड थॉट्स कम फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। और वैसे भी, क्योंकि ह्यूमंस बाय नेचर सीक करते हैं, वो ट्रुथ को जानने की एक टेंडेंसी होती है, तो अगर एक अच्छी चीज मिलती है तो उसे स्वीकार भी कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर जब, तो उन्होंने इसमें पैटर्न क्या अडॉप्ट किया, वो पैटर्न था कि हम ये बताएंगे कि रामकृष्ण नकली हैं, और जो हमारा जीसस क्राइस्ट है वो असली है, वो एक हिस्टोरिकल फिगर है, दैट इज वाई पीपल विल फॉल फॉर क्रिश्चियनिटी, अगर हमने ऐसा कर दिया तो लिटरेचर भरा पड़ा है इनका कि राम फिक्शनल है, कृष्ण फिक्शनल है, तो ये सारे जो हैं ये फिक्शनल है, इसलिए इसे हिंदू माइथोलॉजी बोला जाता है। और ये टर्मिनोलॉजी हमने किस लेवल तक अडॉप्ट कर ली है, उसका अगर एक एग्जांपल देखें आप। अभी मैं केबीसी का एक एपिसोड देख रहा था, तो अमिताभ बच्चन छोटे छोटे बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 6 7 8 साल के, 10 साल के बच्चे हैं। तो उसमें एक क्वेश्चन आता है, अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी विष्णु का, मतलब आगे जो भी क्वेश्चन था, लेकिन द मेन पॉइंट इज कि हिंदू माइथोलॉजी बोला जा रहा है। अब माइथोलॉजी क्या होता है, जो मिथक हैं, झूठी कहानियां गढ़ी हुई हैं। दैट मीन्स हमने अपने आप ही एक्सेप्ट कर लिया कि हमारे वाला सब नकली है और उनका सब हिस्ट्री है। और आज जब हम ये बात कर रहे हैं, वी आर ऑन 4 अप्रैल 2025, है ना। तो अगर मैं पलट के आपसे पूछूं कि दिग्विजय जी 2025 क्यों है आज, वाई इज इट 2025, ये 4000 क्यों नहीं, 5000 क्यों नहीं है, क्या आंसर होगा आपका? जो मुझे बताया गया है, सिखाया गया है कि क्राइस्ट के बर्थ के बाद से जो है वो चीजें स्टार्ट होती हैं। तो उनके जन्म को, उसके जन्म से एक नए युग का प्रारंभ होता है, लच्छेदार शब्दों में जो मुझे बताया गया है। और उनके जीवन से पहले एक दुनिया थी, उसके बाद एक दुनिया थी, इसलिए बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट। तो ये जो 2025 वर्ष हो गए उनके जन्म को। जी, वंडरफुल। एग्जैक्टली यही है। हर कोई यही जानता है कि जीसस क्राइस्ट का जब से जन्म हुआ तो वहां से हमने एक नया कैलेंडर अडॉप्ट कर लिया। कैलेंडर अडॉप्ट करना है तो कोई एक बहुत खास इवेंट होना चाहिए जिसकी बहुत सारी विशेषता हो, तब हम उसे उससे कैलेंडर शुरू करते हैं। जैसे मुसलमान क्या करते हैं, हिजरी कैलेंडर है, जिस दिन मोहम्मद मक्का से मदीना गया था उस दिन हिजरत की, तो वहां से इनका हिजरी कैलेंडर स्टार्ट होता है। जब विक्रमादित्य ने शासन स्थापित कर दिया, चक्रवर्ती राजा बन गए, तो विक्रमी संवत शुरू हो जाता है। तो सबके साथ इस तरह से एक मेजर टेक्टोनिक इवेंट जुड़ा होता है कि बहुत महान कोई इवेंट था। अब हम और आप ये जानते हैं कि जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज थी, जो एक मसीहा की तरह आए पूरे समाज को बचाने के लिए, इसलिए वो है। लेकिन आज अगर मैं आपसे बोलूं कि आप गूगल खोलिए और इसे चेक करना शुरू कीजिए, कोई भी कर सकता है वो। पहले डालेंगे एज ऑफ पाइसेस, PISCES, एज ऑफ पाइसेस। पाइसेस जोडिएक में एक राशि है, एक कॉन्स्टलेशन है, जोडिएक साइन है। और पाइसेस, अगर आप इतना से डालेंगे एज ऑफ पाइसेस, तो आपको गूगल क्या दिखाता है, मैं अगर आप कहें तो पढ़ के बताऊं? जी सर, जी सर। ओके जी, मैंने खोला एज ऑफ पाइसेस, तो वो क्या बता रहा है
द एज ऑफ पाइसेस इज अ पीरियड रफली स्पैनिंग फ्रॉम अराउंड 100 BC to 2100 AD, marked by sun's position in the constellation. अच्छा, अब इसके साथ ही जब आप विकिपीडिया पे जाएंगे एस्ट्रोलॉजिकल एज में, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, एस्ट्रोलॉजिकल एज। आपने एक वर्ड बोला था युग, अंग्रेजी में उसे बोलते हैं एज। तो यहाँ पर उनका ये कहना है कि 1 AD से एस्ट्रोलॉजिकल एज में जो एज ऑफ पाइसेस है वो शुरू होती है। तो ये अब हम इसे बोल सकते हैं कि हो सकता है कोइंसिडेंस हो कि जिस समय जीसस का जन्म हो उसी समय एज ऑफ पाइसेस शुरू हो गया होगा, ऐसा भी बोला जा सकता है। लेकिन कोइंसिडेंस इतना इफेक्टिव हो इसके चांसेस कम होते हैं, लेकिन फिर भी हम फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट इसे मान लेते हैं। अच्छा, अब अगर आप ज़ोडिक साइंस देखेंगे तो पाइसेस से पहले आता है एक्वेरियस। अगर आप एज ऑफ एक्वेरियस डालेंगे तो उसमें आ जाएगा कि अराउंड 2100 या 2150 ईस्वी से एज ऑफ एक्वेरियस स्टार्ट हो जाएगा। अब ये दोनों सिंपल चीज़ें जो आप गूगल पे जाके कहीं भी कोई भी हमारे दर्शक भी चेक कर सकते हैं। तो इससे मैं क्या कहना चाहता हूँ, उसके लिए हम हेल्प ले सकते हैं बाइबल की। बाइबल में अगर आप थोड़ा सा उसे चेक करना शुरू करेंगे तो आपको कुछ साइंस दिखाई देने स्टार्ट होते हैं। पहली चीज, अगर आप सिंबल ऑफ जीसस ढूंढेंगे तो सिंबल ऑफ जीसस आपको फिश मिलेगा। अ, कभी अगर कोई लोग अमेरिका गए हों या जो अमेरिका से देख रहे होंगे, वो देखेंगे कि लोगों ने कार पे जब जीसस का स्टिकर लगाते हैं तो फिश का सिंबल बना होता है, उसमें जीसस लिखा होता है। अब फिश स्पाइसेस का भी सिंबल है, लेकिन अभी तक ये सारे का सारा जिसे बोलते हैं सर्कमस्टांशियल एविडेंस जैसा लगता है। लेकिन अगर हम बाइबल खोलेंगे तो उसमें आपको इसके इंस्टांसेस मिलने शुरू होते हैं। एक एक करके हम उन पे बात करते हैं। हम्म, आपने बोला युग शुरू होता है, और दूसरी चीज इनका क्लेम है कि जीसस दोबारा आएगा, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस होने वाला है ना। अब इसे किस किन शब्दों में बताया जाता है कि दैट विल बी द किंगडम ऑफ गॉड, दैट विल बी द वर्ड ऑफ गॉड, एक दूसरे वर्ल्ड में पहुंच जाएंगे, एक दूसरा युग शुरू हो जाएगा। इसमें छोटी छोटी चालाकियां की जाती हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बाइबल का एक पार्ट है जिसे एफिसियंस कहते हैं। एफिसियंस का जब आप पहला ही चैप्टर खोलेंगे तो उसमें वर्स नंबर 21 है। मैं उसको एक एक इंस्टांस एक बाइबल से पढ़ देता हूँ। फार अबव एवरी रूलर एंड अथॉरिटी एंड पावर एंड एंजेलिक पावर, एनी पावर दैट माइट बी नेम्ड नॉट ओनली नाउ बट इन द फ्यूचर। अब यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पावर दैट माइट बी नेम्ड नॉट ओनली नाउ बट इन द फ्यूचर, ये बाइबल का शब्द है। इसको एक और बाइबल में जब आप जाएंगे, जैसे किंग जेम्स की बाइबल में आप जाएंगे तो वहां आएगा एंड एवरी नेम दैट इज नेम्ड नॉट ओनली इन दिस वर्ल्ड बट ऑल्सो इन दैट विच इज टू कम। अब मैं और आप जब इसे सुनेंगे तो एक नया वर्ल्ड आने वाला है। जैसे बोलते हैं कि दुनिया खत्म हो जाएगी, नया वर्ल्ड शुरू होगा, ये उसका मतलब होता है। लेकिन फिर आप अलग अलग बाइबल्स को उठा के इसी एक वर्स को देखना शुरू कर दीजिए, तो इसमें आपको एक वेरिएशन जो दिखाई देगी। अब मैं उसमें से एक पढ़ देता हूं आपको। नॉट ओनली इन दिस एज एंड वर्ल्ड बट ऑल्सो इन द वन टू कम। तो अब यहां से उन्होंने एज और वर्ल्ड बना दिया, तो युग और संसार आने वाला है। ठीक है, अब युग और संसार में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। हालांकि हम टेक्निकली बोल सकते हैं कि किसी तरह से आप एक भी मान सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं कोई और पढ़ देता हूँ वैसे उसको। तो बहुत ही अलग है, शाब्दिक रूप से दोनों बहुत ही अलग है। हाँ, शाब्दिक शाब्दिक रूप से तो बहुत ही अलग है इनका, आपस का कोई मैच ही नहीं है। कोई तो अब मैं मैच नहीं है। आपको, हाँ, अब मैं आपको एक और बाइबल पढ़ के देता हूँ। नॉट ओनली इन दिस एज बट ऑल्सो इन दैट टू कम, इसमें सिर्फ एज आ रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि कमिंग एज है,
कमिंग वर्ड है या कमिंग एज एंड वर्ड है। 3 वैरायटीज आ गई हमारे पास। ठीक है, जो मिशनरी फैलाता है वो है कमिंग वर्ड। जो ओरिजिनल ग्रीक और लैटिन में है वहां पे ऑफ कमिंग एज। तो ये छोटा सा एक वर्ड का प्ले है, लेकिन जो जिसमें दोनों कंकर कर रहे हैं, जिसमें दोनों एग्री कर रहे हैं, वो ये है कि कुछ आने वाला तो है। वो एज है या वर्ड है वो हम बाद में बात कर सकते हैं। ठीक, ओके। अब बाइबल में, अच्छा यहाँ पे जो हमारे हिंदी वाली बाइबल पेश की जाती है, मैं उसका एक सेंटेंस पढ़ देता हूं आपको। यीशु जब जैतून पर्वत पर बैठा था तो एकांत में उसके शिष्य उसके पास आए और बोले, हमें बता ये कब घटेगा, जब तू वापस आएगा और इस संसार का अंत होने को होगा, तो कैसे संकेत प्रकट होंगे। ये है जो मैथ्यू का गॉस्पेल है, उसे हिंदी में मत्ती बोलते हैं ये लोग, उसका चैप्टर नंबर 24 और 24 की वर्स नंबर 3 है ये। तो जीसू वो क्राइस्ट से पूछ रहे हैं कि तू जब तू वापस आएगा संसार का अंत होगा। अब इन्होंने संसार बोल दिया, उसे युग नहीं बोला। तो उसका आंसर हमें कहाँ पे मिलता है, इसी को अगर आप, अच्छा सॉरी, ये मैंने हिंदी में पढ़ा। अब इसी को जब आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहां पे क्या आ रहा है, हिंदी वालों ने संसार बोल दिया, इंग्लिश वालों में है साइन ऑफ योर कमिंग एंड द एंड ऑफ द एज। तो डिफरेंस समझ लीजिए। ये आप जितनी भी देखेंगे किसी किसी में वर्ड लिखेंगे, लेकिन मैक्सिमम में एंड द एंड ऑफ द एज आएगा। तो कोई युग खत्म होने की बात कर रहे हैं वो। अच्छा, फिर वो जो इसका आंसर दे रहा है वो हमें कहाँ मिलेगा, वो अलग अलग किताबों में मिल जाता है। जैसे मैथ्यू में ही, इसी मैथ्यू में ही जो चैप्टर नंबर 26 है, उसमें वो कह रहे हैं कि जीसस ने बोला गांव में उस व्यक्ति के पास जाओ। तो किसी गांव में एक व्यक्ति के पास जाने की बात कर रहा है। इंग्लिश वाले में गो इन टू द सिटी टू अ सर्टेन मैन। ये मैं आपको सारी चीजें स्पेसिफिकली इसलिए बता रहा हूँ, आप नोटिस करें कि हर चीज में छोटी छोटी शरारत की जाती है कि सिटी को गांव क्यों बना रहे हो, है ना, युग को एज क्यों या युग को संसार क्यों बना रहे हो। लेकिन उसका आंसर हमें आगे मिलेगा। फिर जब वो आंसर इनसे पूछा जाता है तो वो आपको ल्यूक के चैप्टर नंबर 22 में मिलेगा। वर्स नंबर 10 में वो बताता है, व्हेन यू गो इनटू द सिटी अ मैन कैरिंग अ वाटर जार विल मीट यू। जब तुम शहर में जाओगे तो वहां एक आदमी मिलेगा जो पानी वाला घड़ा लिए बैठा होगा। हिंदी वाले में उसने उनसे कहा, तुम जैसे ही नगर में प्रवेश करोगे तुम्हें पानी का घड़ा ले जाते एक व्यक्ति मिलेगा। और इंग्लिश वालों में जाएंगे, अ मैन कैरिंग एन अर्दन जग और पिक्चर ऑफ वाटर विल मीट यू। ये आपको उसमें मिल जाता है। ठीक, अब हम चलते हैं मैथमेटिक्स की ओर या एस्ट्रोलॉजी की तरफ। हमारी धरती अपनी एक्सिस पे चक्कर लगाती है, उसी से दिन रात होते हैं। अगर ये एक्सिस बिल्कुल स्टेशनरी हो, बिल्कुल फिक्स हो, तो धरती घूमती रहेगी और हमें जो आसमान में रात को सितारे नक्षत्र दिखाई देते हैं वो लगभग एक जैसे ही दिखेंगे। कि मान लीजिए आप जून में धरती एक जगह पे है, तो जून में जैसा आसमान दिखता है वो जुलाई में नहीं दिखेगा, अगस्त में नहीं दिखे, क्योंकि पोजीशन बदल रही है। लेकिन वापस घूम के जब हम जून में पहुंचेंगे तो फिर एग्जैक्टली वैसा ही दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने देखा कि ऐसा होता नहीं है। हर साल जब हम जून में ही पहुंचेंगे या जुलाई में किसी भी एक डेट को पहुंचते हैं तो आसमान लगभग वैसा दिखता है, लेकिन एग्जैक्टली वैसा नहीं दिखता। उसका रीजन है कि जैसे हम कभी कभी लट्टू घुमाते हैं, धागा लपेट के लट्टू घुमाते हैं, तो अपनी एक्सिस घूमता तो है लेकिन वो डोलता है साथ में। तो हमारी जो धरती है उसकी एक्सिस भी थोड़ी थोड़ी सी डोलती है, लट्टू जितनी है लेकिन बहुत धीमे से वो डोलती है। इसका अंग्रेजी में टर्म है प्रेसेशन ऑफ इक्विनॉक्सेस। अब इक्विनॉक्स क्या होता है, जैसे अभी आज हम 4 अप्रैल को हैं, आज से 13-14 दिन पहले 22 मार्च थी। 22 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं, जिन्हें हम इक्विनॉक्स कहते हैं। 22 मार्च के बाद दिन जो है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है, रात छोटी होनी शुरू हो जाती है। और चलते चलते 3 महीने बाद सबसे बड़ा दिन 22 जून को आ जाता है, जब हम
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आजकल मनाते हैं हम, तो वो सबसे बड़ा दिन है, सबसे छोटी रात है। उसके बाद अब दिन छोटे होने शुरू हो जाएंगे, रात बड़ी होनी स्टार्ट हो जाएगी, और 3 महीने बाद यानी 22 सितंबर को फिर से दोनों बराबर हो जाएंगे। तो एक और इक्विनॉक्स आ गया। तो साल में 2 इक्विनॉक्स होते हैं जब दिन और रात इक्वल या बराबर होते हैं। ये जो फेनोमेना जो मैंने आपको बताया कि आसमान धीरे धीरे बदलता है, इसे समझने के लिए जो एस्ट्रोलॉजर हैं उन्होंने क्या किया कि इक्विनॉक्स के दिन को फिक्स कर लिया कि हम हर साल इक्विनॉक्स पे यानी 22 सितंबर पे या 22 मार्च पे आसमान को देखेंगे। अभी हम जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, इसमें अगर आप 22 मार्च को या 22 सितंबर को सनराइज देखेंगे, तो जहां सनराइज हो रहा होगा वहां पर जो राशि है या जो कॉन्स्टलेशन है वो है मीन राशि। तो जो सूर्य है वो मीन राशि में है, पाइसेस में है वो। ठीक है। और अब क्योंकि धरती बहुत धीरे धीरे डोल रही है, तो उसे एक राशि क्रॉस करने में राइट। 2150 वर्ष लगते हैं। हाँ। ठीक है। तो 2150 वर्ष के बाद क्या होगा, वो दूसरी राशि में चली जाएगी। लेकिन ये क्योंकि धरती हमारी जो डोल रही है वो उल्टी दिशा में डोल रही है, तो राशियों का जो क्रम है वो उल्टा हो जाता है। जो हम अगर राशिफल देखेंगे तो उसमें पहली राशि होती है एरीज की, दूसरी होती है टॉरस की, वहां से आगे चलती हैं, और लास्ट वाली जो होती है वो आती है पाइसेस की, और उससे पिछली होती है एक्वेरियस की। तो राशि नंबर 11 एक्वेरियस, राशि नंबर 12 पाइसेस, राशि नंबर 1 एरीज, राशि नंबर 2 टॉरस। हम इन चार पे फोकस करेंगे। ठीक है, ये इनका सीक्वेंस है। तो 11 12 1 2। लेकिन क्योंकि धरती उल्टा घूमती है, तो जब हम धरती से देखना ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे तो उसमें सीक्वेंस उल्टा हो जाएगा। राशि नंबर 2, राशि नंबर 1, राशि नंबर 12, राशि नंबर 11, फिर 10 9 8 एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा। हाँ। तो अब बाइबल को हम जब देखना स्टार्ट करते हैं तो उसमें इन चारों राशियों का हमें एविडेंस मिलता है, इसलिए मैंने कहा हम इन चारों पे फोकस करेंगे। बाइबल के अकॉर्डिंग वो बोलते हैं कि मोसेस कब आया, लगभग 2200 बीसी में आया। 2200, 2300, 2400 ऐसा अंदाजा बताया जाता है। हालांकि मोसेस का कोई हिस्टोरिकल प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन जैसे उन्होंने कुछ साइंस बताए हैं, जो पोजीशंस बताई हैं, उनके अकॉर्डिंग हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट्स का ऐसा मानना है कि ये मोसेस वाली जो कहानी बनाई गई वो आज से लगभग 2200 2300 साल पहले क्रिएट की गई थी। अब ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मोसेस की कहानी क्या है कि वो एक पहाड़ पे चढ़ा, जहाँ उसे बाइबल वाला गॉड मिलता है, वो उसे हम्म। कमांडमेंट्स देता है और वो नीचे आ जाता ये सुना है मैंने। है। जी। जब वो नीचे आता है तो देखता है कि सारे लोग एक सांड की, एक बुल की पूजा कर रहे हैं। तो वो बोलता है कि बुल की पूजा नहीं की जाएगी। वो बुल को मरवा देता है, कटवा देता है, फेंकवा देता है, और वहां से बुल की पूजा करनी बंद हो जाती है। तो यहाँ से मैं जो एस्टेब्लिश करने वाला हूँ वो ये है कि आज से 2200 वर्ष बीसी में, यानी आज से लगभग 4300 वर्ष पहले, लोग कुछ लोग थे जो बुल की पूजा कर रहे थे, जो सांड की पूजा या वृषभ की पूजा कर रहे थे। मोसेस के आने से वो पूजा बंद हो गई। और अगर आप वहां से, ऐसा बोला जाता है जुडाइज्म शुरू हुआ, क्योंकि मोसेस उनका पहला प्रॉफिट बोला जाता है। तो उसने बोला कि हम ये पूजा बंद कर देंगे। इससे आपको एविडेंस बाइबल में मिल जाता है। जो वृषभ राशि है उसका ये इंडिकेशन आ जाता है। उसके बाद अगर आप ज्यूज को देखें, उनकी जब भी कोई सेरेमनी मनाई जाती है तो उसमें वो एक हॉर्न बजाते हैं, और वो जो हॉर्न होता है, अब हॉर्न की आप हिंदी करेंगे तो सींग होता है वो। हॉर्न हमें बताया जाता है कि वो गाड़ी को बजाते हैं तो हॉर्न होता है। वो शब्द कहाँ से आया है कि पहले लोग खोखला सींग लेके उसमें फूंक मारते थे, तो हॉर्न, ब्लोइंग द हॉर्न होता था वो। तो यहूदी जब भी अपने किसी अच्छे इवेंट पे हॉर्न बजाते हैं तो वो एक मेंढे का सींग होता है। मेंढा इज रैम, इंग्लिश में जिसे रैम बोलते हैं, जो एरीज राशि का सिंबल होता है। तो ये तब तक चला। उसके बाद फिर जीसस कब आ रहा है, मोसेस से लगभग 2200 वर्ष के बाद, यानी जब सूर्य एक उस राशि से निकला, एरीज राशि से निकल के मीन राशि में जाता है, उस टाइम आता है। तो वहां से शुरू हो जाती है एज ऑफ पाइसेस या एज ऑफ जीसस जिसे बोला जाता है। फिर ये जो बाइबल में बोला कि तुम वहां जाओगे तो तुम्हें वहां एक घड़ा लिए हुआ आदमी मिलेगा। तो अब इसमें आज से लगभग
125 साल के बाद जो सूर्य है वो चला जाएगा, जिसे हम एक्वेरियस या कुंभ राशि बोलते हैं उसमें। और कुंभ राशि का जो सिंबल है वो होता है कि एक आदमी ने घड़ा पकड़ा हुआ पानी वाला। तो ये सारे इंस्टांसेस हमें बाइबल में ही दिखाई दे जाते हैं कि सारे का सारा जो जो ये कैलेंडर बना है उसका धरती पे जीसस के जन्म से कुछ लेना देना नहीं है, वो सारा आकाश में हो रहा है, खगोलीय घटना है जिसे उन्होंने जीसस से जोड़ दिया है। ये इसका एक एंगल हो गया। अब हम दूसरे पे चलते हैं जो और भी ज्यादा कंक्लूसिव है, क्योंकि इसमें कई बार लोगों को लगता है यार पता नहीं कितना ठीक होगा या नहीं होगा। ये जो बोला जाता है कि 25 दिसंबर को जीसस का जन्म हुआ था, तो उसकी भी सारी कहानी आप इसी से जोड़ के देख सकते हैं। हमने जहाँ रोका था कि 22 सितंबर को दूसरा इक्विनॉक्स आता है, राइट। उसके 3 महीने के बाद यानी 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन आता है। तो इसे ये माना जाता था जेरूसलम और उसके आसपास वाले एरिया में कि हमेशा ही अंधेरे और उजाले की लड़ाई होती रहती है। 22 दिसंबर से लेके, क्षमा कीजिए, 22 जून से लेके 22 सितंबर तक अंधेरा जीत रहा होता है, क्योंकि दिन बड़ा है। और 22 सितंबर के बाद अंधेरा जीतना शुरू कर देता है और सूरज हारना शुरू कर देता है। और 22 दिसंबर को सूरज पूरी तरह से हार जाता है और उसे कुछ जगह बोला जाता था कि वो मर जाता है। अब अगर आप आसमान में देखना शुरू करेंगे तो 22 जून से दिन छोटे होने शुरू हुए, 22 दिसंबर तक छोटे होते जा रहे हैं। साथ में एक और जो चेंज होता है कि जो सूर्य उदय की पोजीशन है वो हम्म। पूर्व से धीरे धीरे दक्षिण की ओर शिफ्ट होती रहती है। राइट। और 22 दिसंबर को अपनी सबसे दक्षिण पोजीशन पे पहुंच चुका है, क्योंकि दिन सबसे छोटे हो गए हैं। अब वहां से उसने हम्म। वापस आना है। तो एक डायरेक्शन में जा रहा था, जाते जाते रुकेगा, रुकने के बाद वापस चलेगा। वापस आएगा। तो वहां पर ऐसा लगता है कि वो 3 दिन रुका रहता है कि सनराइज एक ही पोजीशन से हो रहा है। हम्म। तो 22, 23, 24, 3 दिन वो 24। वहीं वहीं से उदय होता है। और 3 दिन के बाद वो जस्ट 1 डिग्री वापस चलना शुरू कर देता है, क्योंकि अब वो फिर से उत्तर की दिशा में चलना शुरू हो जाएगा। हम्म। ठीक है। अब जीसस की कहानी क्या है? ही डाइड ऑन अ क्रॉस, रिमेन्ड डेड फॉर 3 days एंड देन गॉट 3 रेजर। days। फिर वो उठ गया था। वो सूरज की कहानी है कि 22 दिसंबर को डाइड, रिमेन डेड फॉर 3 days एंड देन स्टार्टेड राइजिंग अप। अच्छा, लेकिन इसमें अभी भी एक पेज बचता है कि अगर वो मरा था, वो तो मरा था क्रॉस के ऊपर। तो एक क्रॉस तो का, सूरज का तो ऐसे कुछ हुआ नहीं। सूरज का तो ऐसे कुछ हुआ नहीं। ये जेरूसलम के आसपास आज से 2000 साल पहले जिस समय कहानियां लिखी जा रही थी बाइबल वाली, उस समय वहां से जब सूर्य का उदय होता था तो वहां पर जो कॉन्स्टलेशन होती थी, वहां पर एक और कॉन्स्टलेशन थी जिसका लैटिन नाम है क्रक्स, CRUX। उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो वो बनता है क्रॉस। तो क्रॉस कॉन्स्टलेशन है जहां पर सूरज मरता है, 3 दिन मरा रहता है, 3 दिन बाद वो उठ खड़ा होता है। जीसस डाइड ऑन द क्रॉस, रिमेन डेड फॉर 3 days एंड देन रोज। तो ये आप उसी से जोड़ लीजिए। तो सारी की सारी सूर्य की कहानी है। अब सूर्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सन। स्पेलिंग बोलिए। CON। SUN। बेटे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सन। SON। उन्होंने क्या बोला? ये सन ऑफ गॉड है। बस वो यू और ओ का डिफरेंस है। वो SUN सन ऑफ गॉड था, उन्होंने उसे SON सन ऑफ गॉड बना के फ्रॉड कर दिया। मैंने काफी चीजें सुनी, पर मैंने कभी इस पर मतलब इतना डिटेल्ड पर्सपेक्टिव कभी, एक जो पर्सपेक्टिव भी कहना ठीक नहीं है, जो उसका एक रियलिस्टिक एनालिसिस है, वो हम कभी इसके थ्रू गए ही नहीं। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट। चीज इसमें जोड़ता हूँ मैं। लगभग 15 साल पुरानी बात होगी। एक डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन होम था चंडीगढ़ में। तो वहाँ हम बच्चों को पढ़ाने जाया करते थे कि क्योंकि वो गरीब बच्चे हैं तो हम फ्री में पढ़ाते थे। तो वो वहाँ कुछ बच्चे थे हॉस्टल में ही रहते थे वहाँ पर। तो उन्हें जो कहानियां सुनाई जाती थी, फिर कोई जब त्योहार आता था तो उसके लिए वो छोटी मोटी एक स्किट बनाते थे। तो मुझे उन्होंने बुलाया क्रिसमस वाली रात को कि आप आइए, बच्चों ने एक स्किट बनाई है। तो मैं चला गया वहाँ। वहाँ उन्होंने, अब छोटे छोटे बेचारे बच्चे, 8 8 9 9 10 10 साल की बच्चे बच्चियां थे, उन्होंने जीसस के जन्म की कहानी को एनैक्ट किया। तो उसमें उन्होंने एक बड़ा प्यारा सा सीन डाला कि एक एक बच्ची थी, वो गुड़िया को लेके बैठी है जैसे बच्चे का जन्म हुआ है, और 3 लोग और आते हैं उसे बधाई देने के लिए। तो मैंने कहा, "ये क्यों किया आप लोगों ने?" बोले कि हमें जो पास्टर अंकल हैं उन्होंने बताया था कि 3 लोग आए थे बधाई देने के लिए जब जीसस का जन्म हुआ था। वो एक, हाँ, उससे पहले एक और लड़का था, उसने हाथ में ना एक
चमकीला सा स्टार पकड़ा हुआ था। तो स्टार पकड़ के चल रहा था, पीछे पीछे तीन संत बोल मतलब तीन लोग और चल रहे थे। अब इसकी कहानी क्या है, बाइबल में आप देखेंगे तो बाइबल में आपको, अच्छा, एक फ्रेज है बिब्लिकल मैजी, MAGI। मैं इसलिए बता रहा हूँ, दर्शक इसे सब कुछ चेक कर सकते हैं। तो गूगल में डालिए बिब्लिकल मैजी, आपको विकिपीडिया का पेज मिल जाएगा। तो उसमें वो क्या बताते हैं बिब्लिकल मैजी के बारे में। हेडिंग आएगा वाइज मैन विजिट द किंग। तो यहाँ पर तीन नहीं लिखा, सिर्फ वाइज मैन लिखा हुआ है। फिर आगे आता है कि एक किंग हेरोड था, वाइज मैन फ्रॉम ईस्ट अराइव्ड इन जेरूसलम। तो तीन वाइज मैन ईस्ट से आए जेरूसलम में, और वो क्या बोलते हैं, वी सॉ हिज स्टार एट इट्स राइजिंग एंड हैव कम टू वर्शिप हिम। कि हमने उस सितारे को देखा और हम उसकी वर्शिप करने के लिए आए हैं। जो हिंदी बाइबल है उसमें क्या सेंटेंस आता है, पूर्व से विद्वानों का आना। कुछ विद्वान जो सितारों का अध्ययन करते थे पूर्व से जेरूसलम आए। उन्होंने कहा, हमने उसके सितारे को आकाश में देखा है। अब जिस समय आप बिब्लिकल मैजी को देखेंगे, वहां क्या लिखा है, इन क्रिश्चियनिटी द बिब्लिकल मैजी ऑल्सो नोन एज थ्री वाइज मैन, थ्री किंग्स एंड थ्री मैजी। तो तीन राजा आते हैं। अच्छा, अब इसकी कहानी क्या है, फिर आप इसे अगर, दोबारा बता रहा हूँ, बिब्लिकल मैजी को हिंदी विकिपीडिया में डालिए तो बताएगा, बाइबल के मुताबिक मैगी यानी तीन बुद्धिमान पुरुष ईसा के जन्म के बाद उनके पास गए थे। तो इसी कहानी को बच्चे दिखा रहे थे। अब इसमें खास बात क्या है, आप 25 दिसंबर को रात को बाहर निकलिए या अर्ली सुबह बाहर निकलिए, जहां से उस दिन सूर्य ने उदय होना है, वहां पे आपको जो आसमान में सबसे ब्राइट स्टार दिखेगा ईस्ट की डायरेक्शन में, उसका नाम है सीरियस, SIRIUS। अच्छा, फिर एक कॉन्स्टलेशन है जिसे ओरियन कॉन्स्टलेशन कहते हैं। उसमें वो तीन तारे हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होते हैं हमेशा। ऑलमोस्ट सबने देखे होते हैं बचपन में, तीन तीन तारे बोलते हैं उन्हें। तो जहां पर सूर्य ने उदय होना है 25 दिसंबर को, उस उस तरफ वाले आसमान में देखेंगे तो आपको ब्राइट स्टार स्टार सीरियस दिखता है। और ये जो तीन तारे हैं ओरियन बेल्ट के, वो तीनों भी आपको दिखते हैं। और अगर आप एक सीधी लाइन खींचेंगे, वो इन तीनों तारों में से निकलकर इस सीरियस स्टार तक जाएगी, और चारों से लाइन खींचेंगे तो सीधी वहां पॉइंट करती है जहां से सनराइज होगा। सो वो तीन सितारे थे जिन्हें तीन वाइज मैन बना दिया, सूरज था जिसे जीसस बना दिया। तो सारे का सारा एक फ्रॉड क्रिएट करके एक नकली क्रिश्चियनिटी क्रिएट कर दी गई। ये कई बार मेरे मन में ऐसे प्रश्न भी आता है, एंड आई हम्म, थिंक इज यू आर राइट पर्सन टू आस्क। जब हम्म, हमारे स्क्रिप्चर्स की बात होती है हम्म, तो लोग बहुत उसको डिटेल में स्टडी करते हैं, डिटेल में स्टडी भी नहीं करते, बस उसके जो अपर लेयर्स है, जो उसके संक्षिप्त है, उस पर बहुत कमेंट करते हैं। वामपंथी पत्रकार हो गए या विद्वान हो गए, वो होते हैं। तो क्या कभी उनको समय नहीं मिला कि वो क्रिश्चियनिटी के इस एंगल को भी देखें, या उन्होंने चुना नहीं देखना? ओके, देखिए इसमें क्या हुआ कि वामपंथी बाय डेफिनेशन वो हैं जो दैवी एग्जिस्टेंस को, गॉड एग्जिस्टेंस को नहीं मानते। तो उन्होंने क्रिश्चियनिटी से लड़ाई की है वेस्ट में। इसीलिए जिस वो लेफ्ट और राइट इसलिए बोलते हैं कि राइट पे क्रिश्चियंस बैठते थे, लेफ्ट पे एथीस्ट बैठते थे। तो उन्होंने ये सारी बातें की। हालांकि मतलब ये जो टॉपिक हम बात करें इसका तो नहीं मुझे पता, लेकिन दे सेड के जीसस नहीं था, ये सब बातें उन्होंने की हैं। और उन्हें, और स्पेशली हिंदुओं को डिसप्रूव करने के लिए क्रिश्चियंस ने ये डिसाइड किया कि हम जीसस की हिस्टोरिसिटी को प्रूव करेंगे। तो उन्होंने सारे फैक्ट्स निकालने शुरू किए और ये लग गए वामपंथियों के हाथ में। उसका रिजल्ट ये हुआ कि यूरोप में क्रिश्चियनिटी ऑलमोस्ट ओवर हो गई है। वहां पर आप देखेंगे तो चर्चेस बिकती हैं, उनमें शराब खाने खुलते हैं। वहां पर चर्च गोइंग क्रिश्चियंस 22 से 25% है, बाकी नहीं मानते हैं। अमेरिका में अभी स्थिति थोड़ी सी स्ट्रांग है क्रिश्चियनिटी की, उतनी बुरी नहीं है जितनी यूरोप में है। लेकिन हमारे देश में वो बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ उन्होंने इस्लाम से और क्रिश्चियनिटी से हाथ मिलाया हुआ है। तो तीनों मिल के हिंदू धर्म पे अटैक कर रहे हैं, क्योंकि सनातन धर्म की फाउंडेशंस बहुत गहरी हैं। तो तीनों को लगता है कि मिल के खोदेंगे तो शायद खोद पाएंगे। ये है आपकी एक स्टोरी। असंभव है। मैं सर बहुत साल पहले मैं जर्मनी गया था, 2017 में गया था ना। तो मुझे लगा था कि यार मैं बाहर जा रहा हूँ, और वो एयरबीएनबी पे बुक करके किसी घर में रहना था। तो मुझे लगा कि वो मैं पहले से ही
अपने विचारों पे फर्म, तो मुझे लगा कि क्रिश्चियन घर होगा ऐसे वैसे सब। मैं गया तो मैंने जो होम विजिट किया, मैंने देखा मुझे एक सिंगल फोटो नहीं दिखी हम्म। जीसस क्राइस्ट की। जो सारा कुछ है वो इंडिया में ही है, हाँ, दरवाजे पे, दीवारों पे। और अब तो चौक पे अच्छा पे। वो चीजें जो आपको पूरे यूरोप में, पूरे अमेरिका, कनाडा, नहीं नहीं नहीं। दुनिया में नहीं दिखती, वो भारत में दिखती है। ये हमें बताता है कि कितनी खोखली विचारधारा है, जिन्हें फ्रॉड करके, इमिटेट करके, कॉपी करके, धोखा दे के अपने आप को मार्केटिंग करनी पड़ती है। जी। मार्केटिंग इज अ राइट वर्ड फॉर देम। अभी हम्म। मैंने देखा है इंटरनेट पे, तो आप भी देखे होंगे कि कुछ जो बिशप्स हैं या फादर हैं, वो भगवा कपड़ा पहन के भी जा रहे हैं लोगों के बीच में। हम्म। तो एन तेन प्रकारेण जो भी है, कैसे भी करके दे हैव टू सेल, हम्म। सेल ठीक बात करना है। है। तो ये तो मैंने देखा। पर जिस आपकी बात से ही कनेक्ट करते हुए, मैं वहां से, जर्मनी से फिर मैं एम्स्टर्डम गया और फिर इंडिया आया। मैंने कोई बहुत खास प्रभाव, बहुत इम्पैक्ट युवाओं पे तो नहीं देखा था। मैंने बहुत वैसा इंटरेक्शन नहीं किया, बट जैसे 7 दिन का कोर्स था, तो जो मेरे बैच में भी थे, तो वो इतने प्रेइंग नहीं थे और वे चिल टाइप के थे, और कुछ बहुत खास उनको ऐसा लेना देना नहीं था जीसस क्राइस्ट से। हम्म। वो तो मैंने देखा आपकी बात में, वो एक ही मेरा ऐसा एक अनुभव है कि वो इतना इस चीज को नहीं मानते। हम्म। मैं सर जानना चाहूंगा कि जो जैसा आपने बताया कि बाइबल में जो कुछ भी ये स्टार साइन वाले एपिक्शन है, अगर उसको डेज से कंपेयर करेंगे तो सारी चीजें सिंक होती हैं। जैसे वो कहानी है कि एक व्यक्ति आपको वो घड़ा लिए मिलेगा, फिर वो किसी साइन का सिंबल है, वो चीजें हैं। मेरा ये क्वेश्चन है कि जो भी आपने चीजें बताई, जो भी आपने बाइबल से कनेक्ट किया, फिर उसको खगोल शास्त्र जो भी है, फिजिक्स से कनेक्ट किया, और डेज को जो बताया आपने, जो हमारे यहाँ पे तो बहुत ही कॉमन है लोगों में, उसके हिसाब से निष्कर्ष तो यही निकलता है कि जो उनके ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो ही डजंट एग्जिस्ट इन रियलिटी। हाँ, ही नेवर एग्जिस्टेड, लेकिन इसमें अब कैसे गेम खेली जाती है मैं उसको एक दो लाइनों में बताने की कोशिश करता हूँ। क्रिश्चियनिटी इज वेरी वेरी बिग बिजनेस, ह्यूज बिजनेस, मल्टी बिलियन डॉलर का बिजनेस है ये। तो अगर ये बात एस्टेब्लिश हो गई कि जीसस कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो ये धंधा चौपट हो जाएगा। इसलिए हर साल 15, 20, 50, 100 किताबें निकलती हैं जो बोलती हैं जीसस वॉज हिस्टोरिकल, और वो कहीं ना कहीं से कोई अजीब सी कहानी ले आएंगे। कभी बोलेंगे जीसस का डीएनए रिपोर्ट आ गया, इस तरह की बातों से स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। तो हमें याद ये रखना है, आज से 2000 साल पहले कोई जीसस नाम का आदमी रहा होगा। इट इज जस्ट लाइक कि आज अगर हम हमारे देश के किसी क्लासरूम में जाएंगे तो वहां आपको राहुल नाम का एक लड़का मिल जाएगा। जब हम पढ़ते थे उस समय विजय नाम का लड़का हर क्लास में मिल जाता था। ऐसे ही आज से जिस जिस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, जीसस बड़ा कॉमन नाम था वहां पे। तो जीसस तो हजारों रहे होंगे, उनमें से किसी जीसस को, 2, 4, 10 जीसस को रोमन्स ने मारा भी होगा, कोई सजा भी दी होगी, लेकिन वो जीसस जिसे मारा गया था वो ये वाला जीसस है, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलेगा। मैं समझ सकता हूँ इसको, रियलिस्टिक लगता है ये समझने में भी कि हाँ उस तरह का कॉमन नेम होगा। कहीं कहीं पे मैं पढ़ता हूँ वाह, ऐसे कुछ यीशुआ, ऐसा ऐसे भी हम्म। नाम सुनता हूँ मैं, तो कुछ उस तरह का रिजेम्बलेंस उस समय पे क्रिएट होगा हम्म। ऐसे। तो ये जो हिस्टोरिसिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट है, वो किस तरह से फैब्रिकेटेड है, और किसी घटना को किसी और घटना से जोड़ के एक व्यक्ति का नाम देकर उस तरह से इसको ब्रांडिंग की गई है। सर मैं एक मेरे इसमें ही एक जानना चाहूंगा कि जैसे वो इसका उपयोग तो किसी अच्छी चीज के लिए भी कर सकते थे, बट आज पूरे विश्व में जो मिशनरी हैं, जो चर्च हैं, जो बिशप हैं, वो इस सारा का सारा जो है, वो आपने अपने इसकी शुरुआत में भी बोला कि इंडिजीनियस पॉपुलेशन को खत्म करने में और लोगों को कन्वर्ट करने में इसका उपयोग कर रहे हैं। और वो जो आउटर कवर देते हैं, जो उसको शेड देते हैं, वो मानव सेवा, धर्म, प्रेम, शांति, करुणा, ऐसे जो सुगम लच्छेदार शब्द हैं, उनका प्रयोग करके वो लोगों तक जाते हैं। और मैं मुंबई के बांद्रा इलाके में रहता था, जो काफी फेमस है कन्वर्जन के लिए। तो वहां पे ये जो करुणा शब्द है, और ये चीजें हैं जो आपके सारे पापों को जीसस ले लेंगे, और यू आर अ सिनर, तो ये सारा जो अभिप्राय है, जो सारी बातें हैं, उसका तो अच्छा उपयोग भी हो सकता था। पर हम ऐसे देखते हैं कि आजकल लोगों को कन्वर्ट करने में, उनका एक तरह से एक्सप्लॉइटेशन करने में, जो क्रिश्चियंस हैं उनसे पैसा लेना है,
और जो क्रिश्चियंस नहीं है उनको उस आर्थिक यूज से उनको क्रिश्चियन बनाना है, उनमें कोई मॉरल एथिक्स डालना है, ऐसा नहीं है। तो ये सारा का सारा जो फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स और इकोसिस्टम है, वो सिर्फ लोगों में कन्वर्ट करना विदाउट पर्पस, मुझे तो ऐसे लगता है उसमें उपयोग होता है। सो हाउ डू यू सी दिस होल सिस्टम ऑफ कन्वर्जन एंड यूजिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड फिलोसफी एंड एवरीथिंग? आपने इससे सारी बात, हासिल क्या होगा और हासिल क्या करना चाहते हैं? जी जी, मैं उसी पे आने लगा था। आपने सारी बातें ठीक बोली, एक वर्ड को करेक्ट करता हूँ। आपने बोला विदाउट पर्पस। ऐसा लगता है विदाउट पर्पस नहीं है, दे हैव अ वेरी स्पेसिफिक पर्पस फॉर दिस। द पर्पस इज कि आप देखें, यूरोप की जो हिस्ट्री है उसमें एक टाइम था जिसे डार्क एजेस बोला जाता है। डार्क एजेस एग्जैक्टली वही पीरियड है जिस समय क्रिश्चियनिटी का यूरोप में बोलबाला था। तो डार्क एजेस क्रिश्चियनिटी लेके आई थी। कैसे और क्यों लेके आई? कि ये आपको सोचने की फ्रीडम नहीं देती। एग्जाम्पल से मैं इसे इलस्ट्रेट कर देता हूँ। 17th या 18th सेंचुरी का एक एग्जाम्पल है इंग्लैंड का, कि वहां पर एक पति पत्नी बाहर सुबह गार्डन में बैठे चाय या कॉफी पी रहे थे। तो वहां से दो क्रिश्चियन मॉन्क्स निकल रहे थे जो नंगे पांव वहां से जा रहे थे। तो जो पति था उसने अपनी पत्नी को बोला कि ये अपने आप को ज्यादा पायस दिखाने की कोशिश करते हैं, ऐसे जीवन का क्या फायदा है। वो बातें उन मंक्स ने सुन ली। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर ये इंसिडेंट हमारे देश में हुआ हो, मैं अपनी पत्नी के साथ बैठा हूँ, सामने से संत जा रहे हूँ, मैं बोलूँ यार ये क्या पाखंड है, तो नंगे पांव जा रहे हैं, इसका क्या फायदा है, जीवन का क्या फायदा है। तो वो संत कैसे रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? रिएक्ट करेंगे, मतलब वो अपना पक्ष तो रखेंगे। ठीक है, हो सकता है ना रखे, हो सकता है सोचे बेवकूफ हाँ, ऐसे ही निकल जा सकते हैं। ऐसे भी कि निकल क्या जाए। ही कितनों को समझाएंगे, ये सोचकर निकल जाएंगे। और अगर पक्ष रखेंगे तो शायद बताने का प्रयास करेंगे कि हम अपरिग्रह पे विश्वास रखते हैं, कि हम सही। मैं इस तरह की बात बोलेंगे। फिलॉसफी बिहाइंड हाँ जेस्चर। हाँ, अगर मैं सुनने को विलिंग होऊंगा तो मुझे सुनाएंगे। इसके साथ क्या होता है कि शाम को इनके दरवाजे पे नॉक होती है और चर्च के ऑफिशियल्स आते हैं, उस आदमी को ले जाते हैं, उसे रात भर टॉर्चर करते हैं और सुबह उसकी लाश निकाल के बाहर छोड़ देते हैं। ये थी इंक्विजिशन। तो व्हेन क्रिश्चियनिटी वाज एट इट्स पीक, उस समय ये होता था। अम, किसी को, अब फिजिकल फ्रीडम तो बात की बात है, जब आपको थॉट फ्रीडम ही नहीं है तो आपको फिजिकल फ्रीडम भी नहीं मिलेगा। तो इनका उद्देश्य वही पावर, देखिए, लोग बोलते हैं मैं पैसा कमाना चाहता हूँ। पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? अल्टीमेटली पावर, क्योंकि पैसा पावर देता है। तो यहाँ पर इनके पास अगर सारे क्रिश्चियन बन जाते हैं तो इन्हें वो पावर मिल जाती है लोगों को कंट्रोल करने की, जो सबसे बड़ी पावर होती है। तो दे आर आफ्टर दैट पावर। इनिशियली पैसा तो है ही है। आपने एक चीज जो मिस कर दी कि क्रिश्चियन से पैसा लेना है, नॉन क्रिश्चियंस को कन्वर्ट करना है। जिन्हें कन्वर्ट कर लेते हैं उनसे फिर पैसा निकलवाते हैं, वो हाँ, मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है उनकी। जी। वो मैं हमेशा कहता हूँ लोगों से, एक ही बार तो देना है, उसके बाद तो पूरा जीवन लेना है। हाँ। इट इज जस्ट अबाउट यू हैव टू गिव इट वंस। या। इस बाद में तो वापस तो उनसे जीवन भर लेना है। तो हम्म। इसमें तो मुझे कुछ लॉस दिखता नहीं है उनका। जी। सर, एक चीज मैं जस्ट बोलना चाहता था, क्योंकि मैं रिनाइसेंस जो एक पीरियड रहा यूरोपियन हिस्ट्री में, वो पूरा क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट ही था। हम्म। मतलब जो उनके एथिक्स थे, जो उन्होंने एक सोसाइटी क्रिएट की थी, जो एक वो बड़ा फेमस सा है कि कुछ भी ऐसा कह देना जो बाइबल में नहीं हो अपराध माना जाता था। तो हम्म। हमारे जो लोग हैं, हमारे जो यूथ और इंटेलेक्चुअल्स है, वो इस चीज को मिस कर जाते हैं कि वो हम्म। पूरा का पूरा जो पीरियड है, जो वहां पे क्रांति हुई 1600 1700 ये सब के आसपास, वो सारा कुछ वॉज अगेंस्ट दी वेल स्टैब्लिश्ड सिस्टम ऑफ क्रिश्चियनिटी। हम्म। तो जब वो अपने पीक पर आता है या अपने एक्टिविज्म पर आता है, तो वो कितना कंपल्शन लाता है या किस तरह की सोसाइटी क्रिएट करता है, उसका हमारे पास शायद हमने कभी हिस्टोरिकल मूवमेंट अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी बात ही नहीं की कि हाउ देयर पास्ट हैज बीन, कैसा उनका पास्ट रहा, इस पर हमने कभी बात ही नहीं की। हाँ, आप यूरोप को तो छोड़ ही दीजिए ना, हमने तो अपने देश में हमारे ऊपर जो अत्याचार हुए उनकी भी हिस्ट्री नहीं पढ़ी, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ही सबवर्टेड है हमारा।